ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहाँ 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं। इस वीडियो में हम उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो ग्रह इस कालखंड में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो 15 जनवरी से 13 फरवरी 2023 में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ग्रह। बाकी के ग्रह मंगल, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस कालखंड में नहीं होगा। 15 जनवरी 2023 से सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 13 फरवरी 2023 तक सूर्य ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 2.5 वर्षों तक शनि ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह 18 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और 6 फरवरी तक धनु राशि में गोचर करेंगे। 7 फरवरी से बुध ग्रह मकर राशि में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और 22 जनवरी को शुक्र ग्रह भी मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। ये तो है ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 13 फरवरी तक। और अब जानते हैं कि इस ग्रह की स्थिति क्या परिणाम दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। 15 जनवरी को ही सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, जहां 10 लिखा है, और 13 फरवरी तक सूर्य ग्रह इसी भाव में रहेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन को वैदिक ज्योतिष में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य ग्रह 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में सूर्य तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि 9वें भाव पर रहेगा। सूर्य ग्रह के इस गोचर का फल उन वृश्चिक राशि वाले जातकों को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में है, और उन वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी इस समय में सर्वाधिक बदलाव देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में महादशा या अंतरदशा मंगल का चल रहा है। तृतीय भाव में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। इस समय में सूर्य ग्रह तीसरे भाव से मिलने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का है, परिश्रम का है, पुरुषार्थ का है, यात्रा का है, भागदौड़ का है, संचार का है, कम्युनिकेशन का है, ऑनलाइन का है। इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले हैं यह सूर्य ग्रह। इस कालखंड में आपको परिश्रम करने का मौका मिलेगा। आप पुरुषार्थ भी करेंगे और इस पुरुषार्थ से जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यह सूर्य। इस समय में आप सही निर्णय लेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें एक ठोस परिणाम देखने को मिलेगा। भाग्य में वृद्धि करेंगे और छोटी यात्राओं का योग बना रहे हैं यह सूर्य। लेकिन जिन जातक की कुंडली में सूर्य नीच के हैं, पाप प्रभाव में है, उनको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। यह सूर्य शरीर को नरम गरम कर सकते हैं। कुटुंब से, कार्यस्थल पे, अपने ससुराल पक्ष से, अपने पिता से, मामा पक्ष से वाद विवाद करा सकते हैं, मनमुटाव करा सकते हैं। इस तरह के परेशानियां कभी कभी दे देते हैं यह सूर्य, इसलिए सावधानी रखें। यह शुभ अशुभ प्रभाव 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच यदि आप चेतना में रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यह सूर्य हमें कैसा परिणाम दे रहे हैं। यदि अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले उसका लाभ उठाएं, और यदि परिणाम अच्छे नहीं हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, इस समय को पास कर लेना चाहिए। ये छोटी सी सावधानी आपको आनंदित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से अपने प्रिय राशि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, और इसी के साथ वृश्चिक राशि वालों को शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो शनि ग्रह का गोचर एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों का होता है, लेकिन शनि ग्रह का यह गोचर 2 साल 2 महीने का ही होगा। यह भी एक खुशखबरी है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह को आते हुए, यानी 7.5 या ढैया को आते हुए अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन यह तो प्रकृति का विधान है, इसे हम सभी मनुष्यों को भोगना होता है। वैसे भी कुंभ राशि में शनि ग्रह मकर राशि की अपेक्षा अधिक शुभता रखते हैं। 17 जनवरी के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि ग्रह पंच महायोग में से एक सस योग का निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को नेता यानी लीडरशिप, स्वतंत्र और सम्मानित करवाते हैं। इस योग का फल उन वृश्चिक लग्न के जातक को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में शनि ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान है। लेकिन जो जातक वृश्चिक राशि के हैं, यानी जिनके चंद्रमा वृश्चिक राशि में है,
उनको ससयोग का अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की शनि की ढैया में क्या प्रभाव रहने वाला है। यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब शनिदेव आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। चौथा भाव घर परिवार, मकान, वाहन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य चीजें जो हमें आराम और विश्राम देते हैं, इन सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह शनि ग्रह। इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर होगा, दसम भाव पर होगा और लग्न भाव पर होगा। इस पूरे गोचर काल में शनि ग्रह छठे भाव से मिलने वाले सभी फलों में कमी करेंगे, जिससे वृश्चिक राशि वालों को कई महीने में अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। यह शनि ग्रह यहाँ रोग को कम करेंगे। यदि लंबे समय से कोई बीमारी चल रहा है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, कर्जे को कम करेंगे। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं यहाँ शनि ग्रह। शनि ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर होता है उस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी विषयों में देरी होना, विलंब होना, रिपीटेशन ऑफ वर्क जिसको कहते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों को दसम भाव और लग्न भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी, जिससे मानसिक चिंता, मानसिक भय, अपमान, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साती या ढैया में इस तरह के परिणाम दे देते हैं शनि ग्रह। लेकिन अच्छी बात यहाँ यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लग्नेश मंगल ग्रह की दृष्टि दसम और लग्न भाव पर है और मंगल अभी केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी मंगल अभी बलवान स्थिति में है, इसलिए स्थिति नियंत्रण में है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और दूसरी ओर शनि ग्रह इस कालखंड में सूर्य से अस्त हो जाएंगे, जिससे शनि ग्रह की ढैया से मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी। इसलिए अभी वृश्चिक राशि वालों को शनि ग्रह का भी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। इस समय में अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। ये छोटी सी सावधानी आपको आनंदित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात शुक्र ग्रह की करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि के तीसरे भाव मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जहां 10 लिखा है, और 22 जनवरी को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। वृश्चिक राशि वालों को शुक्र ग्रह 21 जनवरी के बाद अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। इस गोचर काल में शुक्र ग्रह चौथे भाव और दसम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इस समय में शुक्र के साथ युति में शनि ग्रह भी हैं। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं, जबरदस्त बदलाव के संकेत दे रहे हैं यह युति। यहाँ ध्यान से समझिएगा। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह दिग्बली होते हैं और शुक्र ग्रह संचार के कारक भी माने जाते हैं। इसलिए जो लोग संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, IT के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हों या यूट्यूबर हों, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हों, फिल्म प्रोडक्शन से जो लोग जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, ट्रांसपोर्टेशन से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस समय में उन्हें अच्छे परिणाम देने वाले हैं यह शुक्र ग्रह। काल पुरुष के कुंडली में सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है और वृश्चिक राशि में भी सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास ही होते हैं। शुक्र ग्रह को प्रेम का ग्रह भी कहा जाता है। अभी शुक्र ग्रह दिग्बली भी हैं, इसलिए इस कालखंड में जो वृश्चिक राशि के जातक प्रेम कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की स्थिति को देखते हैं। तो वृश्चिक राशि में बुध ग्रह अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में बुध ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव से वक्र अवस्था में हो रहा है। 18 जनवरी से बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद बुध ग्रह का गोचर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाले होंगे। इस समय में बुध ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर है। 6 फरवरी तक बुध ग्रह द्वितीय भाव और अष्टम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। द्वितीय भाव जमा धन का भाव है और बुध ग्रह व्यापार के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, और इस भाव पर लग्नेश मंगल की दृष्टि है। इसलिए यहाँ बुध ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। जिन वृश्चिक राशि वालों के जन्म कुंडली में बुध ग्रह द्वितीय भाव में है, उनको इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और जिन वृश्चिक राशि वालों को दशा या अंतरदशा बुध ग्रह का चल रहा होगा, उनको भी सामान्य से अधिक लाभ देने वाले हैं ये बुध ग्रह। 7 फरवरी से जब बुध ग्रह का गोचर तृतीय भाव मकर राशि में होगा, यहाँ कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जो जातक को कुशल, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाते हैं। द्वितीय भाव में बैठे हुए बुध ग्रह वाणी को संतुलित रखते हैं, जिससे रोजगार में, व्यापार में, नौकरी में अच्छा लाभ होता है। और तृतीय भाव में भी बुध ग्रह अच्छे फल प्रदाता होते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं कि जिनके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बुध ग्रह होता है, वह मनुष्य सूरवीर के समान होता है। तृतीय भाव में बुध और सूर्य की युति वृश्चिक राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाले होंगे। इस समय में यह दोनों ग्रह तृतीय भाव और नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं और इन दोनों भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं।
ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन भी अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर 15 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ बेहतर होगा। उसमें भी 5 फरवरी से आगे का समय और भी बेहतर रहने वाला है।